बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, वो प्लेटफॉर्म जहां हम हल पेश करने की जल्दी नहीं करते, क्योंकि कुछ कहानियां हल से पहले समझे जाने का तकाजा करती है। पिछली 2 इकसात में हमने देखा कि ये तनाज़ा जमीन से शुरू नहीं हुआ, ये खौफ से पला, सदमे से बड़ा हुआ और खामोशी में मजबूत हुआ। आज की किस्त कोई मुआहदा नहीं, ये एक आईना है। आज हम ये पूछेंगे, क्या अमन वाकई मुमकिन है? अब ये जंग इंसानी याददाश्त का हिस्सा बन चुकी है। नाजरीन, दुनिया अक्सर कहती है दोनों तरफ अमन नहीं चाहते। ये जुमला आसान है लेकिन खतरनाक भी, क्योंकि ये जिम्मेदारी को इंसान से हटाकर कहानी पर डाल देता है। हकीकत यह है, अमन चाहने के लिए पहले यकीन दरकार होता है, और फलस्तीन इसराइल में यकीन सबसे पहले मर चुका है। नाजरीन, अमन सिर्फ बंदूक का खामोश होना नहीं, अमन ये भी नहीं कि बम कुछ देर ना गिरें। अमन का मतलब है बच्चा मुस्तकबिल का तसव्वुर कर सके, मां दरवाजे की आहट पर ना कांपे, बाप बेटे के जनाजे का हिसाब ना रखे। लेकिन जब पूरी नस्ल सिर्फ बच जाने में मसरूफ हो, तो अमन एक नजरियाती लफ्ज बन जाता है। नाजरीन, जमीन पर कब्जा हो सकता है, सरहद बदली जा सकती है, लेकिन याददाश्त फतह नहीं होती। नकबा फलस्तीनी ज़हन में सिर्फ तारीख नहीं, एक जिंदा तजर्बा है। होलोकास्ट इसराइली ज़हन में सिर्फ माजी नहीं, एक दायमी खौफ है। ये दोनों याददाश्तें एक दूसरे को रद्द नहीं करती, ये एक दूसरे से टकराती है, और यही टकराव इस तनाज़े को नाकाबिले हल बनाता है। नाजरीन, रियासतें अपने फैसले सिक्योरिटी से मापती हैं, लेकिन इंसान अपनी जिंदगी वकार से मापता है। यहां तजाद पैदा होता है जब रियासत खुद को बचाने के लिए इंसान को नजरअंदाज करे, तो इंसान रियासत को दुश्मन समझने लगता है। यही वो मकाम है जहां कानून तशद्दुद से हार जाता है। नाजरीन, ताकत खामोशी तो पैदा कर सकती है, अमन नहीं। ताकत खौफ तो पैदा कर सकती है, एतमाद नहीं। हर बार जब ताकत इस्तेमाल होती है, वो एक नस्ल को दबा देती है, लेकिन अगली नस्ल को ज्यादा गुस्सा दे जाती है। यही वजह है कि ये तनाज़ा खत्म नहीं होता, ये मुंतकिल होता है। नाजरीन, दुनिया ने इस तनाज़े को हमेशा मैनेज किया, हल नहीं किया। करारदादें आईं, बयानात दिए गए, तशवीश जाहिर की गई, लेकिन इंसाफ हमेशा मशरूत रहा, और मशरूत इंसाफ नहीं होता, वो सियासत होती है। यही वजह है कि मुतासरा इंसान दुनिया पर यकीन खो बैठता है। नाजरीन, 2 रियासती हल कागज पर अब भी मौजूद है, लेकिन जमीन पर बिखरी हुई बस्तियां, टुकड़ों में किट्टी जमीन, गैर मसावी ताकत, ये सब हल को तसव्वुर बना देते हैं। और जब हल सिर्फ तसव्वुर रह जाए, तो नौजवान इस पर यकीन नहीं करते, वो हकीकत चाहते हैं, चाहे वो तल्ख ही क्यों ना हो। नाजरीन, ये तनाज़ा सबसे ज्यादा
नौजवानों को निगल रहा है। वो नौजवान जिन्होंने कभी नहीं देखा, जिन्होंने सिर्फ चेक पोस्ट, सायरन और जनाजे देखे, उनसे ये कहना कि सब्र करो एक जुल्म है, क्योंकि सब्र उम्मीद के बगैर खामोश मौत बन जाता है। नाजरीन, मुआफी ताकत का काम नहीं, ये कमजोरी का भी नहीं, ये सबसे मुश्किल इंसानी अमल है। मुआफी तब आती है जब दर्द को तस्लीम किया जाए। इनकार के साथ मुआफी मुमकिन नहीं, और यहां दोनों तरफ इनकार जिंदा है। नाजरीन, अगर अमन न हुआ तो ये जंग खत्म नहीं होगी, ये शक्ल बदलेगी। कभी अंतफाजा, कभी बमबारी, कभी तन्हा हमले। ये जंग खबरों में आती जाएगी और इंसान अदाद व शुमार बनते जाएंगे। यही सबसे बड़ा अलमिया है। नाजरीन, अमन का रास्ता कोई मुआहदा नहीं, ये एक अमल है। ये मानने से शुरू होता है कि दूसरा भी इंसान है, दूसरा भी जख्मी है, दूसरा भी खौफ ज़दा है। ये रास्ता ताकत को पीछे और इंसान को आगे लाता है। ये रास्ता सबसे मुश्किल है, इसीलिए सबसे कम इख्तियार किया जाता है। इख्तितामी बाब, तारीख हमसे क्या मांग रही है? नाजरीन, ये तनाज़ा जमीन का नहीं, ये इंसान का है। सवाल ये नहीं कि कौन दुरुस्त है, सवाल ये है क्या हम एक और नस्ल कुर्बान करने को तैयार हैं? हम ये मान लेंगे कि कोई भी मुकम्मल जीत नहीं सकता। नाजरीन, ये थी फलस्तीन जमीन का तनाज़ा याददाश्त की जंग, एपिसोड 3 फाइनल। ये कोई अंजाम नहीं था, ये एक आईना था। आप देख रहे थे स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां तारीख माजी नहीं, इंसानी ज़मीर का इम्तिहान बुनती है। और जाते जाते बस एक बात याद रखें, नारे से नहीं आता, वो इनकार खत्म करने से आता है। और जब तक हम सुनने से इनकार करते रहेंगे, ये जंग हम सब के अंदर जिंदा रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।